अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको मेल करने का तरीकाकार बताऊंगी गूगल डॉक्स के ज़रिए, और वो फॉर्म्स जो उसकी ऑप्शन है उसके ज़रिए मैं आपको जो है ना वो ईमेल करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगी। तो आपने वीडियो जो है ना वो ध्यान से देखनी है। तो जी अगर आपने जो है ना वो पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके जो है ना वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के लिंक भी जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके जो है ना हमें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप अपने इल्म में इजाफा भी कर सकते हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ सबसे पहले कि मुकम्मल मेल करने का तरीकाकार जो है ना वो आपको इधर ही जो है ना वो सिखाया जाएगा जो है ना इस ये गूगल डॉक्स के अंदर। ठीक है, गूगल डॉक्स क्या चीज़ है? ये मसलन ऑनलाइन अगर आपके पास ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं है ना, ऑफिस मसलन जिस पे आप MS ऑफिस होता है, ठीक है, उसके बाद MS एक्सेल होता है, MS जो है ना पावर पॉइंट होता है, वो आपके पास चीज़ें नहीं है। आप सिंपल जो है ना आपने जीमेल ओपन किया होगा, जीमेल के बाद मैं आपको यहाँ पे दोबारा फिर करके दिखा देती हूँ। आपने यहाँ पे आना है, जैसे आप अपना जीमेल ओपन करेंगे आपको ये डॉट्स मिलेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है यहाँ पे। तो ये देखिए आपको ये सारी ऑप्शन मिल रही हैं। ये जो देखिए डॉक्स बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे MS वर्ड होता है, जो है ना शीट्स ये बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे एक्सेल होता है। उसके बाद स्लाइड्स ये पावर पॉइंट की तरह होता है, और उसके बाद ये बुक्स ये आपके यहाँ पे काम की चीज़ें अगर आप इसे यूज़ करते हो, आपको मुकम्मल तरीकाकार पता है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना मैं जो है ना 1 बाय 1 वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आके ये वीडियो जो है ना वो देख सकते हैं। मैं ये जो है ना 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको जो है ना इन चीज़ों का क्या यूज़ है, ये कहाँ यूज़ होती हैं, तो ये मुकम्मल तरीकाकार मैं जो है ना आपको वीडियो बनाकर उसके अंदर जो है ना बताने वाली हूँ। तो इसलिए आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस और कोर्स वगैरह फ्री में मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे PDF जो है ना नोट्स वगैरह भी जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वहाँ पे आपका जो है ना 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है ना वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है जी हमारा ईमेल के हवाले से। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको जब भी आप गूगल डॉक्स ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ना इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो आपका है ना मेल डिफॉल्ट आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं गेट इट के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए ये मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। पहली के अंदर ये देखें आपको ये सारी मेल मिल रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ना इसके ऊपर, ये देखें यहाँ पे ये सारी मेल्स मेरे सामने ओपन हो गई हैं। तो मैं जिसको भी करना चाहती हूँ मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे कि मैंने इस पर्सन के ऊपर क्लिक किया, मुझे ना इस वाले को मेल करना, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इस पर्सन को मैंने यहाँ पे जो है ना वो मेल करना है जो है ना, अब ये नंबर 2 वाला इसको मैंने यहाँ से ये वाले पर्सन को इस तरीके से मेल करना है। अब नीचे जो है ना मैं इन पर्सन को यहाँ पे मेल अगर इनके जीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे CC इनको भी मैं यहाँ पे CC वाले को भी सिलेक्ट कर लूँ। उसके बाद BC वाले वो होते हैं जो आप जिनको मेल मसलन करते हैं ना, तो दूसरे बंदे को ये नहीं पता चलता कि आपने किस किस को मेल किया हुआ है। मैं यहाँ पे भी एक सिलेक्ट करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मैंने इसको सिलेक्ट करना है, और ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आती हूँ, इसको मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये सारे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेल टाइप करनी है। ठीक है, वो मेल मैं अब ChatGPT से लिखवा लेती हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेल जो है ना मुकम्मल टाइप कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने मुकम्मल सारी मेल जो है ना इसके अंदर टाइप कर दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है कि मैंने जितने भी यहाँ पे जो है ना वो जीमेल सेलेक्ट किए हुए हैं ये सबको मेल चला जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा तो आप इधर से जो है ना वो इन सबको ये जो फाइल है ये मेल कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो है ना वो इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है, अब इस इंटरफेस के थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेल्स आपको सेंड हो जाएगी। ओके जी, तो ये था जी हमारी गूगल डॉक्स के अंदर पहली ट्रिक, जिसके थ्रू जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग कैसे जो है ना वो इजी तरीके से मेल कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक कौन सी है, उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो है ना इस ट्रिक के अंदर कुछ काम किया हुआ है, ठीक है, इस डॉक्स के अंदर, तो आपने इसके अंदर कुछ जो है ना काम किया, तो आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं या फिर दोबारा से वही काम आप एडिट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये भी मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलें जी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने के बाद हम यहाँ पे जो है ना फाइल के ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ से हम एक न्यू और चीज ओपन कर लेते हैं, सॉरी एक और पेज जो है ना वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे डॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, इस तरीके से ये मेरे सामने डॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने उधर से जो है ना कॉपी किया मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ इजीली। तो उसको पेस्ट करने के बाद मैं उसको यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकती हूँ। अब ये देखिए ये इस तरीके से मेरे सामने जो है ना वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मुझे कुछ एडिट वगैरह करना है, डेट वगैरह ऐड करनी है, तो मैं इसको यहाँ से भी ऐड कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तो रिमूव करने के बाद भी मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। कैसे, मैं आपको ये यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे बैक आती हूँ, मैं बैक आके आपको बताती हूँ कि आपने इसके अंदर, मैं दोबारा इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है ना वो मैं आपको हिस्ट्री वाला बाद में बताऊंगी, पहले हम इस चीज को यहाँ पे देख लेते ताकि हम इसको फिनिश कर लें, उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन मेरी, आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आपने स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद लिखा हुआ है मीटिंग नोट्स, आप मीटिंग के नोट्स बना सकते हैं। ईमेल डिफॉल्ट, आप डिफॉल्ट ईमेल जो है ना वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट रोड मैप बना सकते हैं, रिव्यू ट्रैकर बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जो है ना इसके अंदर हम मिल रही हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू आप जो है ना इजीली अपना काम जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी चलते हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट अपनी ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अब हिस्ट्री का काम देखने वाले हैं। तो जी स्टूडेंट आपने जो है ना हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना फाइल ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, फाइल ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपने वर्जन हिस्ट्री पे आ जाना और सी वर्जन हिस्ट्री के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको बताएगा कि ये 23 जो है ना मसलन जून को यहाँ पे ये जो है ना वर्जन हिस्ट्री यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको किस तरीके से जो है ना अपडेट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ नजर आ रही है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका वर्जन हिस्ट्री यहाँ पे किस तरीके का नजर आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप रीस्टोर करेंगे तो ये वो उसी पर जो है पुराने वर्जन में आ जाएगा। अगर आपने कोई डॉक्स ओपन किया और उसकी जगह पे आपको ये चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे वो जो है ना उसको पेस्ट कर देती हूँ जो मुझे वहाँ पे मिला, मैंने ऐड किया हुआ चैट जीपीटी। चलो मैं आपको कुछ नया जो है इसके अंदर चैट जीपीटी से ला के यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ और उसकी जगह पे मैं आपको रिप्लेस ये ऑप्शन करके दिखाऊंगी। तो जिस स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना कोई कंप्यूटर के बारे में जो है ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया। ठीक है, वो हमारा बिजनेस सेमिनार और ये हमारा कंप्यूटर है, नोट्स के हवाले से है। तो उसकी जगह पे मैं यही रिप्लेस करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं फाइल ऑप्शन पे आऊँगी और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे हिस्ट्री वर्जन पे और यहाँ पे सी वर्जन हिस्ट्री पे आ जाएंगे। और इसकी शॉर्टकट कीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एच प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, आप कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने इकट्ठी टाइप करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या करना है स्टूडेंट, पहले आपने कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देना है, फिर आपने अल्ट प्रेस करके अल्ट जो कीज़ है वो प्रेस करके छोड़ देनी है, फिर आपने शिफ्ट प्रेस करके छोड़ देना, उसके बाद आपने एच प्रेस करना, तो आपके सामने ये चीज़ ओपन होके आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये चीज़ ओपन होके आ गई है। अब ये जो चीज़ है ये मैंने 10:30 के जो है ना 10:30 पे से नोट किया और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 1:10:22 पर जो है ना वो मैंने डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड किया हुआ। तो मैं 10:22 का डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ तो वो मैं ऐड कर सकती हूँ। अगर 10:30 का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। तो ये वाली चीज़ जो है ना ये मुझे
गूगल डॉक्स के अंदर बहुत ही यूजफुल लगी है। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपका यहाँ पे जो है ना घंटों का काम मिनटों के अंदर जो है ना वो हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको उस ट्रिक की भी जो है ना वो समझ लग गई होगी। अगर आपको किस चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जी स्टूडेंट, एक और बहुत ही जो है ना वो अमेजिंग यहाँ पे जो है ना वो आपको इसके अंदर फीचर मिल जाता है। ठीक है, उस फीचर का क्या यूज़ है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे गूगल डॉक्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, किस ऑप्शन से, आपने आ जाना है इंसर्ट ऑप्शन में। जैसे इंसर्ट ऑप्शन में आएंगे आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, न्यू ड्रॉप डाउन आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने पहले लिखना है यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना वो सिटी लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस्लामाबाद। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ हाफिजाबाद। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं सरगोदा। ठीक है, ये यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड कर दी। उसके बाद मैं इसको कलर देना चाहती हूँ तो मैं ये कलर रख सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो मैं इसको ये कलर देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इस वाले को ये कलर देना चाहती हूँ। तो ये यहाँ पे कलर भी आपको मिल जाते हैं, तो आप इसको इजीली कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना वो नीचे इस साइड पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाती हैं। अगर आपने नीचे और ऐड करने हैं, ठीक है, तो आप न्यू ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे सेव कर देती हूँ। तो स्टूडेंट, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया, मैंने यहाँ पे इस छोटे से डॉट्स की ऑप्शन पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन जो है ना वो फुल जरा करके लाइट दिखा देती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सबको अलग अलग कलर में ये मेरे सामने ओपन हो गए हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है और ये आपको गूगल डॉक्स के अंदर ही बस मिलने वाला है। तो अगर आप जो है ना आपको ये जो ट्रिक मैंने भी आपको बताई, अगर आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आपने लाजमी कर देना है। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप जो है ना वो किसी भी जो है ना वो मेल को डायरेक्ट मेल करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना वो एक ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ। ये समझ लें कि हमारा मेल है, ठीक है। तो मेल के लिए आपने क्या करना है, आपने एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, सॉरी फाइल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे मेल ऑप्शन पे आना और यहाँ पे ईमेल दिस फाइल आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टू की ऑप्शन पे क्लिक करना है और जिस बंदे को आपने ईमेल भेजना है उसका ईमेल आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद यहाँ पे आपने सब्जेक्ट जो है ना वो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो आपका बैक पे है वो अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स के नाम से यहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ से सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये मैंने अभी इसका टाइटल वगैरह नहीं दिया, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट्स है तो वो उसी ने यहाँ पे इसे कैप्चर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको मैसेज टाइप करना चाहते तो आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे जो आपको ऑप्शन नजर आ रही थी वो यहाँ से गायब हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ तो वो कह रहा है कि आप इसको किस फॉर्म में जो है ना उस बंदे के पास भेजना चाहते हो। पीडीएफ में भेजना चाहते हो, रिच टेक्स्ट रिफैक्ट्स में भेजना चाहते हो, ओपन डॉक्यूमेंट्स में, HTML में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, प्लेन टेक्स्ट में, किस में आप भेजना चाहते हैं आप उसमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये मुकम्मल ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। Ctrl+Z करके यहाँ पे हम दोबारा से आते हैं, सॉरी यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे और यहाँ पे मेल दिस पे, उसके बाद यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जी इस तरीके से आप ये सारा इंटरफेस आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इसको किसी भी फाइल में जो है ना उस बंदे को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है ना वो क्या होगा इससे कि अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे दी गई है मेल में, ईमेल दिस फाइल में सेंड योर सेल्फ अ कॉपी, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो ना तो जो मेल आप अगले बंदे को सेंड करने वाले हो एक उसकी कॉपी आपके पास भी रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है, इसे भी आप एक दफ़ा यूज़ करके लाजमी देखिएगा।
तो इसका स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट फीचर क्या है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना फाइल ऑप्शन के। अब आपने क्या करना है, डाउनलोड ऑप्शन पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, आप इसको वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हो। ओपन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट .odt इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट .rtf, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है तो आप इसमें कन्वर्ट कर। PDF डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शन इसके अंदर दी गई हैं, आप जिसमें चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इसके अंदर बहुत ही कमाल का फीचर है। अच्छा जी, अगर हम बात कर लेते हैं कि किसी बंदे को जो है ना वो टाइप करना नहीं आता, जैसे कि उर्दू लिखनी नहीं आती, ठीक है, बाद जो है ना मसला यही क्रिएट होता है कि बच्चों को जो है ना वो बच्चे हों चाहे बड़े हों तो उनको क्या होता है कि कीबोर्ड की समझ नहीं आती कि हमने इसके ऊपर टाइप कैसे करना है, उर्दू कैसे टाइप करनी है, ठीक है। तो वो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं तो वो थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ जो लोग जो है ना वो जो है ना डाटा एंट्री का काम करते हैं, बाद जो है ना उन्हें उर्दू लिखनी पड़ जाती है या फिर उर्दू के नोट्स बनाने पड़ जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो इसके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन दी गई है, जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे वैसे टाइप करता जाएगा। चले हम इस ट्रिक के बारे में यहाँ पे आज बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना रिमूव कर देती हूँ और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट ऑप्शन पे आना है, ठीक है, सॉरी टूल ऑप्शन पे आपने आ जाना है। टूल ऑप्शन पे आपने आने के बाद यहाँ पे एंड पे आएंगे ना इधर, ठीक है, लिखा हुआ है वॉइस टाइपिंग। टूल ऑप्शंस हैं, उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है वॉइस टाइपिंग। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है माइक ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस माइक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको जो है ना यूज योर माइक्रोफोन इसको अलो करना है, ठीक है। अलो करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देखें मैं अभी टाइप कर रही हूँ ना तो ये यहाँ पे टाइप होता जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं ड्रॉप डाउन आती हूँ, मुझे जैसे कि यहाँ पे उर्दू में टाइप करना है, ठीक है, आपकी हिंदी है, आपकी पश्तो है, पंजाबी है, तो वो सारी आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाती हैं। मुझे यहाँ पे उर्दू में करना है, ठीक है। आप ये देखिए भारत की भी उर्दू है और पाकिस्तान की भी है, मुझे पाकिस्तान की यहाँ पे सिलेक्ट करके करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा फिर इसको ओपन करती हूँ। तो अब आप देखिएगा कि मैं जो जो यहाँ पे बोले जा रही हूँ ये मुझे यहाँ पे उर्दू में टाइप करके दे रहा है और ये आपको प्रॉपर टाइप करके देगा, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आप मसलन कुछ वर्ड्स गलत होंगे, ये आपको ये देखें यहाँ पे प्रॉपर इसकी टाइपिंग आपको नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू लिखनी नहीं आती या कोई भी लैंग्वेज लिखनी नहीं आती या आप फास्ट तरीके से जो है ना वो टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बोल के इसके अंदर जो है ना वो टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इसे स्टॉप करना, अपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो देखा आपने स्टूडेंट, जितना मैंने यहाँ पे आपके सामने कंटेंट बोला वो सारा इसने मुझे उर्दू में यहाँ पे टाइप करके दे दिया है। तो ये थी जी गूगल डॉक्स की कुछ जो है ना टिप एंड ट्रिक्स। अगर आप इसी तरीके से टिप एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं या फिर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी विजिट कर लें और एक दफ़ा मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर लें। वेबसाइट के ऊपर बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर आपको वेबसाइट के ऊपर कोई कोर्स करना है और आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे जो है ना उसके बिल्कुल आप नीचे चले जाएंगे, कोर्स स्क्रॉल डाउन करते जब हम नीचे जाएंगे तो एंड पे जाने के बाद आपको जो है ना वहाँ पे एक कमेंट्स की ऑप्शन नजर आ गया, वहाँ पे कमेंट्स करके भी जो है ना वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, उसके बारे में मुकम्मल गाइड किया जाएगा। और हाँ, कोर्स आपको तमाम के तमाम बिल्कुल फ्री मिलेंगे, वहाँ पे आपको 1 रुपया भी जो है ना वो पे करने की जरूरत नहीं है वेबसाइट के ऊपर। और आप वहाँ से PDF फाइल में भी डाटा जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने नोट्स भी दिए और उसके बाद जो भी मैं चैनल के ऊपर काम करवाती हूँ वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए फाइल भी दे दी होती है ताकि आप खुद से टाइप ना करें, आप वहाँ से फाइल डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। तो ये थी जी आज की स्टूडेंट हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।